दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली इबारतों में से एक सूरत अल-फातिहा। क्या कभी सोचा है कि इसके अंदर एक खास साख्त, एक स्ट्रक्चर छुपा हुआ है? ये सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं है, ये एक मुकम्मल कहानी है जिसका एक आगाज है, एक दरमियान है और एक इख्तिताम है। चलें मिलकर इसकी गहराई में उतरते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये वो कलिमात हैं जिनसे कुरान का आगाज होता है, और समझ लें कि यही वो दरवाज़ा है जिससे हम उन 7 आयात में दाखिल हो रहे हैं जिनकी साख्त को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो चलें इस बाब को यानी सूरतुल फातिहा को इसके बुनियादी हिस्सों में तोड़कर देखते हैं कि इसका बयानिया, इसकी कहानी आखिर बनती कैसे है। ये जो 7 आयात है ना, इन्हें हम एक मुकम्मल कहानी की तरह देख सकते हैं जिसके 3 हिस्से हैं, एक इब्तिदा, एक दरमियान और एक इख्तिताम, यानी तारीफ, फिर एक इकरार और आखिर में एक दरख्वास्त। कितना खूबसूरत और लॉजिकल फ्लो है ना। अब यहां एक बहुत दिलचस्प बात है, ये दुआ सीधी सादी दरख्वास्त से शुरू नहीं होती। नहीं, इसका पहला हिस्सा एक मजबूत बुनियाद रखता है, अल्लाह ताला को मुखातिब करके, उसकी तारीफ करके। तो ये हैं आयात 2 से 4। गौर करें तो यहां सिर्फ तारीफ नहीं हो रही, बल्कि एक के बाद एक 3 खास सिफात बयान की जा रही हैं। चलें देखते हैं कि वो कौन सी हैं। सबसे पहली सिफत रब्बिल आलमीन, यानी सारी कायनात का रब। ये बुनियाद है, इस पर बाकी सारी बात खड़ी होगी। इसके बाद आती है दूसरी सिफत अर्रहमानिर रहीम, यानी बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला। तो पहले रुबूबियत का जिक्र और फिर फौरन बाद रहमत पर जोर। और फिर तीसरी सिफ्त इस तस्वीर को मुकम्मल करती है, मालिकी यौमिद्दीन, यानी यौम जज़ा का मालिक। तो पहले रब, फिर मेहरबान और अब हाकिम। एक मुकम्मल तस्वीर बन गई है। यहां एक बहुत दिलचस्प स्ट्रक्चरल चॉइस है। देखें, अर्रहमान रहीम का जुमला पहली आयत में भी है और तीसरी में भी। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये रहमत के मरकजी ख्याल को हमारे जहन में पक्का करने के लिए एक बहुत पावरफुल लिटरेरी टेक्निक है। अच्छा, तो तारीफ की ये मजबूत बुनियाद रखने के बाद अब हम आते हैं